इजराइल ने लेबनान पे हमला वार दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं लेबनान और सदर्न लेबनान से, जहां पे इजरायली फोर्सेस ने बेसिकली कह रहे हैं लिमिटेड इंकर्जन एक की है, मगर इस लिमिटेड इंकर्जन से हमें पता है कि दर्जनों के हिसाब से टैंक्स अंदर घुसे हैं, हजारों की तादाद से आईडीएफ के सोल्जर्स घुसे हैं। सुना है कि लेबनीज आर्मी को यूनिफिल ने इन्फॉर्म किया था। लेबनीज आर्मी, याद रखें, एक तो है हेजबुल्ला। हेजबुल्ला का कुछ इन्फ्लुएंस है लेबनीज आर्मी के अंदर, मुदाखलत ऑफ कोर्स। बल्क जो था मिलिशियास के ऊपर ही सब बेस्ड है। और ये मिलिशियास क्या थे? क्रिश्चियन मिलिशियास थे। फॉर एग्जांपल, एक माइकल ऑन जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, या जो वो क्रिश्चियन मिलिशियास जो डिसबैंड हुए या एक तरीके से फॉर्म होने करने की कोशिश की गई दोबारा, ये साबरा शटेला मासिकर जो इजराइल ने किए थे उसके बाद। तो एक हॉज पॉच था, और उसका बाकियत जो बच गई हेजबुल्ला के बाद, क्रिश्चियन मिलिशियास की कुछ सपोर्ट के बाद, वो था लेबनीज आर्मी। बेसिकली कोई यानी टूथलेस एक फोर्स है लेबनीज आर्मी करके, जो मिलिशियास पे बेस्ड था। और उन मिलिशियास की जो बैकिंग थी वो उनके उन्हीं ग्रुप्स के साथ थी। या तो वो क्रिश्चियन हो गए, या सुन्नी हो गए, या शिया हो गए। और शिया ग्रुप्स के अंदर तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो आगे थे वो थे आपके हेजबुल्ला। तो इसके बाद अब क्या सिचुएशन है? इनफैक्ट ऑन द ग्राउंड हेजबुल्ला थोड़ा स्कैटर्ड है, मगर रेजिस्टेंस की बात भी आ रही है, अटैक्स करने की बात भी आ रही है। ये भी हो रहा है थोड़ा अंदाजा के एक हलचल सी मची हुई है रैंक्स के अंदर भी, मगर टारगेट भी वो कर रहे हैं। जो खबरें आ रही हैं, अगर आप टेलीग्राम पे देखें या और चैनल्स के ऊपर अगर आप देखें, चाइना और रशिया का क्या इसके ऊपर स्टांस है, स्पेशली जो ईरान के ऊपर अब दबाव लगना शुरू हो गया और लग रहा है कि ईरान बहुत ज्यादा प्रेशर में भी आया हुआ है। तो रशिया और चाइना का क्या इसके ऊपर स्टांस है? रशिया ने तो ऑब्वियसली आउटराइट कॉन्डमनेशन की हुई है। हसन नसरल्लाह की जो किलिंग हुई थी चंद दिन पहले ही, ये जो इसराइल ने सदन बेरूत के अंदर ही बेसिकली 80 बम जो रिपोर्ट किया था फाइनेंशियल टाइम्स ने कि 80 बम गिराए हैं वहां पे। तो रशिया ने तो उसकी किलिंग को कंडेम किया था, और रशिया ने अभी वार्न भी किया था कि अगर तो कोई एडवेंचर और मिस एडवेंचर की इसराइल ने ये भी कोशिश की तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे। अब अंजाम, इजरायली कैलकुलेशन, इसराइल कितना एक्सपैंड कर रहा है वॉर को, नेतन्याहू अपनी सर्वाइवल के लिए, उनको अमेरिकन कितनी सपोर्ट आ रही है इसके ऊपर। अमेरिका तो बिल्कुल नंगा हो गया ना एक तरीके से, सब ये नंगे हो गए। तो चाइना का इसके अंदर क्या है? रशिया ने तो अपने बता दिया, उनका यूक्रेन के अंदर भी चल रहा है। चाइना ने एक दिन पहले, यानी इस मुदाखलत से एक दिन पहले, कहा था कि वो बिल्कुल खिलाफ है कोई भी वायलेशन या बेहुरमती या ऐसी कोई मुदाखलत लेबनान के बॉर्डर्स के अंदर, यानी सरहदों की या सॉवरेंटी लेबनान की अगर वायलेट होती है तो चाइना ने, बीजिंग ने कह दिया कि वो बिल्कुल इसके खिलाफ थे। अब ये होने के बाद चाइना से भी ऑफ कोर्स जो आवाजें आ रही हैं वो यही हैं कि ये अगेंस्ट कंडेम कर रहे हैं इसे, मगर प्रैक्टिकली क्या कर सकता है चाइना? चाइना एक बड़ा रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा था मिडल ईस्ट के अंदर, और गाजा के अंदर एक कोई मीडिएशन, ये सब एफर्ट्स करने की भी कोशिश कर रहा था। मगर अब तो बात मीडिएशन को तो छोड़ें, यानी खुला खाता हो गया है ना अब तो। ब्लिंकन साहब ने कहा कि अभी भी हम ये सीज फायर प्रपोजल जो है ये पुश कर रहे हैं अभी भी हम लेबनान की। उसके 1 या 1.5 घंटे बाद ही रिस्पांस आ गया आपका इसराइल से कि हम तो किसी सीज फायर, आप जाए जो करते हैं हम रिजेक्ट करते हैं। हम ये यूएस लेबनान सीज फायर प्रपोजल जो है बात हो रही है, हम इसे मुस्तरद करते हैं। और उसके बाद हम ऑब्वियसली जानते हैं ये जो इसराइली फोर्सेस अब अपना आईडीएफ घुस गया है लेबनान के अंदर, और वहां पे उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी है। तो टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन की ये बातें कर रहे हैं, और कितना ये टारगेटेड होगा ये हम सब जानते हैं कि क्या इनके हालात हैं इन टारगेटिंग के या टारगेट होने के। तो आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि अब कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी कि एक तरीके से अमेरिका गायब हो चुका है, यानी सीन से बिल्कुल गायब हो गया। अमेरिका ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो उनका इसराइल का मसला है, ये तो वो जाने यार, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
और जितने वेपन्स जा रहे हैं, जितनी इंटेलिजेंस शेयरिंग जा रही है, जितने कंपोनेंट्स जा रहे हैं, रिपेयर्स जा रही हैं, लॉजिस्टिक्स जा रही हैं, वो जा रही है अमेरिका से, या वो जा रही है अमेरिका से बाय साइप्रस, सही है, ब्रिटानिया से भी आ रहा है। तो खैर आप अंदाजा लगा लें कितनी बड़ी मुनाफिकत और कितना बड़ा गैप आ गया है, और ये बेसिकली एडवांटेज देता है एक तरीके से चाइना और रशिया को, क्योंकि रशिया अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है वो, और यूक्रेन के अंदर और फैल रहा है वो, वहां भी पैसे अमेरिका के जा रहे हैं। चाइना, उसकी आंखें एक तरफ ताइवान की तरफ है, मगर चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी लेके चल रहा है ना, वो ट्रेड वॉर भी हो रही है उसकी। तो वो कह रहे हैं यार, ये इतना अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, इतना एक्सपैंड कर रहे हैं, हर जगह पे ये फसाद खड़ी कर रहे हैं, ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कब तक इस तरीके से चलते रहेंगे? चाइना को भी इस बात का एहसास है कि आपका एक बार पॉलिटिकल कैपिटल एक्सपंज हो गया, और अब वो जैसे जॉर्डेनियन फॉरेन मिनिस्टर, ये वहां पे टर्किश फॉरेन मिनिस्टर भी थे, और बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स यूएन अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहते कि जी 30 साल की मेहनत नेतन्याहू साहब ने एक साल के अंदर जाया कर दी। यानी जो गुडविल थी, पता नहीं क्या गुडविल थी, वो जॉर्डन तो वैसे ही उनका एक ट्रांजैक्शनल स्टेट है, अमेरिका का सीआईए फ्रंट स्टेट है। तो वो कहते हैं ये सीआईए का फ्रंट कहता है कि जी 30 साल की हमारी मेहनत जाया हो गई। तो अब आप लगा लें, अब अपना नहीं कितने और सालों की मेहनत अब जाया होगी, नहीं होगी। चाइना का किरदार इसके अंदर डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत बढ़ने वाला है अब। और ईरान और रशिया और चाइना सबके ताल्लुकात, यानी कम्युनिकेशन भी उनके अंदर बहुत इजाफा हो गया है, हम देख रहे हैं। और स्पेशली ईरान के ऊपर अपना, यानी जो ये इतना बड़ा सेटबैक उन्हें हुआ है, तो रशिया और चाइना जानते हैं कि उनका एक ट्रायंगल एक बना हुआ है ना, कि अगर उसको एक को भी इफेक्ट होता है, डेंट पड़ने की कोशिश होती है, तो फिर सबको एक तरीके से एक डेंट पड़ता है। मगर उस तरीके से इनकी यानी इंटरडिपेंडेंसी नहीं है जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की है। ये फिर भी ऑटोनोमस एक तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, इनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं। रशिया तो वैसे ही लड़ रहा है एक तरीके से जंग, तो यहां पे भी एक जंग छिड़ने का अगर खतरा है अभी, अगर ये इजराइल अपने आप 35 उधर भी अपना चढ़ाता है, तो एक मल्टी फ्रंट वॉर आपकी खुल जाती है। अमेरिकन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर की जो बात करते हैं वो बिल्कुल रद्द हो जाता है। और अगर ईरान में एक फ्रंट खुलता है, अभी इन्होंने हाल ही के अंदर ये मुत्तहिदा अरब अमीरात को, ये आपके जो नयान साहब हैं, एमबीजी साहब जो हैं हमारे, मोहम्मद बिन जायद, वो जो गए हुए थे, उनकी मुलाकातें हुई बाइडेन साहब के साथ। अब मुत्तहिदा अरब अमीरात भी अमेरिका का एक बहुत ही मुत्तहद, जिस तरह इसराइल एक तरफ है, दूसरी जानिब उसी खत्ते के ऊपर ही, मिडल ईस्ट के ऊपर दूसरी जानिब आपका मुत्तहिदा अरब अमीरात है, सिक्योरिटी गारंटोर। और वो जो अपना नेतन्याहू साहब जो स्लाइड्स भी होल्ड की हुई थी उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में, वो दिखा रहे थे कि जी जो ईरान का रास्ता है वो है कर्स्ड, यानी लानत शुदा रास्ता। जो अच्छा रास्ता है, ब्लेस्ड, यानी जिसके ऊपर खुदा की नवाजिश है, अल्लाह सुब्हान व तआला की, वो है ये जो आपका इंडिया से, अरेबियन सी से, मुत्तहिदा अरब अमीरात से वो जो रूट जा रहा है हाइफा की तरफ, वो नया रास्ता है। तो यानी ये जो यमन की तरफ से जो रास्ता निकल रहा है उसको भूल जाओ, नया रास्ता बाय लैंड आएगा, और सी कॉरिडोर इंडिया से मुत्तहिदा अरब अमीरात और फिर आगे से, वो एक आइडिया प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंट विजन चल रहे हैं, और ये इनका अपोजिंग विजन है टू सी पैक फॉर एग्जाम्पल, जो वो नेतन्याहू साहब भी एक वो जो होल्ड करके खड़े हुए थे ना वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में, तो ये ऑल्टरनेटिव टू सी पैक का एक विजन वो प्रमोट कर रहे हैं। तो चाइना की इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हैं उस, और अगर जंग छिड़ती है यहां पे, तो पूरा ये मिडल ईस्ट हिल जाता है एक तरीके से। फिर क्या होता है, राइट? तो आप अपना नेक्स्ट फेज क्या है इसके अंदर? अभी ये अरबों डॉलर इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं सऊदी के अंदर, अगर ये ग्रेटर इजराइल की बात करना इन्होंने शुरू कर दी है, तो उसके अंदर तो सऊदी भी आता है। ये नियॉम जो बना रहे हैं लाइन, ये तो वो उनके पूरे ग्रेटर इजराइल के अंदर आती है। सो देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू स्टिल हैपन, और इसलिए चाइना और रशिया के कैलकुलेशंस अब बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरीके से मॉनिटर करते हैं। मगर हाँ, जंग छिड़ चुकी है और इजरायलीज को अब कोई कंटेन करने के लिए नहीं है। अमेरिका ने भी खुद ही छूट दे दिया, उन्होंने कहा हमारा तो कोई इच्छा ही नहीं, हम तो जानते ही नहीं है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बाइडेन साहब ने क्या क्या, आप चेक करें जरा। ये बाइडेन साहब से किसी ने पूछा कि ये यमन स्ट्राइक्स के बारे में आप क्या कहते हैं, तो बाइडेन साहब का जवाब आता है कि हम स्ट्राइक्स वो समझ रहे हैं कि कोई हड़ताल हो रही है। उन्होंने कहा हम वो सब साइड से बात करने के बाद, तो मैं यार, तो ये हाल है दुनिया की सुपर पावर का, कि उसका सदर बिल्कुल ही चेक्ड आउट है।
कौन हुकूमत चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, किसी को नहीं पता। और कहां जाके ये कहानी रुकेगी, कोई नहीं जानता। आप क्या समझते हैं? बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।